पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की ड्राफ्टिंग हो रही है और उसमें प्लाटिनम कैटेगरी और डायमंड कैटेगरी के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी किसी हद तक अब पिक मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर प्लाटिनम की बात करें तो डेविड वार्नर, जिसका इम्कान ये था कि लाहौर कलंदर की जानिब से इस तरह के इशारे मिले थे कि वो उन्हें पहली पिक में लाजमन अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने डेरेल मिचेल को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, जो कि मेरे ख्याल में 100% दुरुस्त फैसला है। उसकी वजह ये थी कि उनके पास जो ऑप्शन थे बहुत कम थे पिक करने के लिए, और डेविड वार्नर से पहले भी उनके पास अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान जैसे ओपनर मौजूद थे। उन्हें अगर ज़्यादा ज़रूरत थी तो मिडल ऑर्डर में थी, और मिडल ऑर्डर को फिल करने के लिए जो उन्होंने डेरेल मिचेल को पिक किया है वो मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतरीन और शानदार फैसला दिखाई दे रहा है। और मैंने आज जो वीडियो की थी कल शाम में, उसमें मैंने ये कहा था कि अगर वो डेविड वार्नर को पिक करते हैं तो ये सही फैसला नहीं होगा, लेकिन रस्सी वेन डडसन को लाजमन पिक करना चाहिए प्लाटिनम कैटेगरी से। लेकिन इस बार उन्होंने उसको रिलीज़ किया और डेरेल मिचेल को लिया है। ये अब उनकी चॉइस हो सकती है, लेकिन रस्सी वेन डडसन की जो परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता एडिशन में PSL के लिए वो बड़ी शानदार रही है। और लाहौर कलंदर के पास प्लाटिनम कैटेगरी में सिर्फ एक ही पिक का ऑप्शन था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस कैटेगरी में फ़खर जमान और शाहीन अफरीदी को रिटेन कर चुके थे। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में डेरेल मिचेल की जो पिक है उसको गलत नहीं कहा जाएगा, बहुत अच्छी पिक की है। और प्लाटिनम कैटेगरी से जो दूसरी बड़ी पिक है वो कराची किंग्स ने डेविड वार्नर की शक्ल में की है। हालांकि डेविड वार्नर से पहले भी कराची किंग्स का टॉप ऑर्डर मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। शान मसूद एज ए कैप्टन मौजूद थे, टिम सिफर्ड थे, और उसके अलावा जेम्स वेंस भी उनके पास मौजूद थे। तो इस सूरत हाल में डेविड वार्नर को पिक करना किसी हद तक हैरान कौन ज़रूर है, क्योंकि उन्हें मिडल ऑर्डर में अशद ज़रूरत थी। हो सकता है कि उनकी निगाहें डेरेल मिचेल पर हों, लेकिन चूँकि पहले ही पिक कर लिया गया था उन्हें, तो इसलिए शायद उन्होंने डेविड वार्नर के ऊपर तकिया किया है। और जो तीसरी बड़ी पिक है प्लाटिनम में वो है मार्क चैंपेन, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अपने मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिक किया है। मेरे ख्याल में ये सही बनती है, क्योंकि उन्हें मिडल ऑर्डर में ज़रूरत थी। और उसके बाद टॉम केलर कैडमोर, जो कि पेशावर ज़ल्मी का एक बार फिर हिस्सा बने हैं, पहले से उनके लिए खेलते रहे हैं, तो इसका इम्कान मैंने आज सुबह ही क्या कहा था कि हो सकता है कि आज वो टॉम केलर कैडमोर को पिक करें। उसके बाद जो एक और बड़ी पिक है वो मुल्तान सुल्तान्स ने की है माइकल ब्रेसवेल की शक्ल में, जो कि उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, और उनको पिक किया गया है। जबकि मैथ्यू शॉट जो हैं वो दूसरे ओपनर के तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। बिग बैश में आखिरी मैच में 109 रन की सूरत में सेंचुरी की, उससे पिछले मैच में 52 रन कर चुके हैं, बड़े शानदार फॉर्म में हैं, और इसीलिए उन्होंने पिक किया है मैथ्यू शॉट को अपने स्क्वाड में। और प्लाटिनम का जो दूसरा राउंड था उसमें कुछ टीमों ने अपनी, चूँकि ऑलरेडी उनके पिक पूरी हो चुकी थी उनकी प्लाटिनम कैटेगरी की, तो इसलिए जो दूसरे राउंड में पिक किए गए कराची किंग्स ने पिक किया एडम मिल्न को अपनी बॉलिंग अटैक को मजबूत बनाने के लिए, और हसन अली के साथ अब वो दूसरे बड़े बॉलर होंगे कराची किंग्स के लिए। जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने यहाँ पर फ़हीम अशरफ को पिक किया है, जो कि इस्लामाबाद के लिए खेलते रहे हैं, और उसके हवाले से इतलात पहले से मौजूद थी कि फ़हीम अशरफ इस बार कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेलेंगे। जबकि कराची किंग्स ने अब्बास अफरीदी को पिक किया है। अब्बास अफरीदी मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेले, बड़े शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, और अभी उनकी जो वैल्यू है मज़ीद इसलिए बढ़ चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए कई इंटरनेशनल मैचेस खेलने का तजर्बा हासिल कर चुके हैं। और उसके बाद जो बाकी पिक्स हैं उनमें चंद नुमायाँ हैं, जैसा कि कराची किंग्स ने खुशदिल शाह को अपने स्क्वाड में शामिल किया है, और उन्हें मिडल ऑर्डर में ज़रूरत थी। जैसा कि मैंने कहा था कि उन्हें मिडल ऑर्डर पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, और उन्हें वो पिक किया गया है। मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान्स में जाएंगे वापस, लेकिन वो कराची किंग्स का इस बार हिस्सा बने हैं। तो ये एक बड़ी पिक है कराची किंग्स की जानिब से डायमंड कैटेगरी में। और उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी ने कार्बन बोझ को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, डायमंड पिक से उन्हें लिया है। एक तो उनके लिए अच्छे बॉलर होंगे, साथ साथ उनकी बैटिंग को बड़ा इस्तेकाम मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि कार्बन बोझ जो है उनके लिए हार्ड चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास पेस अटैक की बहुत ज़्यादा कमी है। तो कार्बन बोझ जो है एक तरह से बैटिंग में भी सपोर्ट करेंगे, और उसके साथ साथ बॉलिंग में भी वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक पेशावर ज़ल्मी की एक बहुत शानदार पिक है। इसके अलावा जैसन होल्डर जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आए हैं,
اور ان کی ٹیم کو مضبوط بنائیں گے، کیونکہ ایک فاسٹ بولر ہیں اور ان کی اسلام آباد یونائٹڈ کو اوورال فاسٹ بولنگ میں کمی تھی۔ ان کا جو مڈ آرڈر ہے وہ نہایت ہی مضبوط ہے، جس میں کئی کھلاڑی موجود ہیں، جیسا کہ میں نے ایڈوانس میں آپ کے سامنے تمام ٹیموں کے جو جائزے ہیں وہ پیش کیے تھے۔ تو ان کو میرے خیال میں جیسن ہولڈر کے اوپر نگاہیں جو ہے اب دستیاب آپشن میں سے بیسٹ یہ تھا۔ اور اس کے علاوہ لاہور قلندر نے کوسل پریرا کو اپنے اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔ یقیناً ان سے مڈل آرڈر میں بیٹنگ کروائیں گے، وہ اچھے کھلاڑی ہیں، جاہر مزاج کھلاڑی ہیں، ڈیمنڈ کیٹیگری میں انہیں لاہور قلندر نے پک کیا ہے۔ تو لاہور قلندر کی ٹیم بھی اس بار کافی حد تک چینج دکھائی دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد علی جو کہ گزشتہ پی ایس ایل کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، وہ پشاور زلمی میں ہے اس بار، اور پشاور زلمی کا جو پیس اٹیک ہے اس بار مکمل طور پر چینج ہونے جا رہا ہے، اور بہت سارے کھلاڑی جو ہیں اس بار آپ کو پہلی بار ان کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو یہ ایک بڑی چینج ہے۔ تو مجموعی طور پر جو ڈیمنڈ کیٹیگری میں پک کی گئی ہیں، کراچی کنگز نے خوشدل شاہ کو لیا، پشاور زلمی نے کاربن بوش کو لیا اور محمد علی کو لیا، اسلام آباد یونائٹڈ نے جیسن ہولڈر کو لیا اور کوسل پریرا کو لیا لاہور قلندر نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ باقی جو کیٹیگریز رہ گئی ہیں ان میں سے جب پلیئر منتخب ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے حتمی اسکواڈ سامنے آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک تفصیلاً ویڈیو میں کروں گا جس میں تمام ٹیموں کے فائنل جو پلیئرز ہیں، تمام فائنل اسکواڈ، وہ ویڈیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج لازمی شیئر کی جائے گی جیسے ہی ڈرافٹنگ مکمل ہوتی ہے۔